इसकी ये ज्ञान गंगा बुक है, 95 नंबर पेज से ये नल नील के बारे में एक कहानी मनगढ़ंत इसने बना के कहता है। कह रहा है कि नल नील दोनों मौसी के पुत्र थे, दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता मर चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा तुमने? संत रामपाल जी महाराज जी जब से ज्ञान दीक्षा दे रहे गुरु जी बने हुए जब से, और ये पैदा नहीं हुए थे, ये पैदा नहीं हुए थे, इनको क्या पता है? ये कैसे देंगे, कहां से कैसे क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इनको क्या पता है संत रामपाल जी महाराज जी कितना पढ़े हुए? ये आज तक जितना पढ़ नहीं पाए वो पुस्तक नहीं पढ़ पाए जो संत रामपाल जी महाराज जी पुस्तकें पढ़ के लिख दिए इन्होंने। फिर लिखता है कि ये वो नल नील बहुत सारे ऋषि महर्षियों के पास में जाते थे, साधु संतों के पास में जाते और अपने दुख की निवृत्ति का उपाय पूछते, तो कोई भी कुछ भी नहीं बताता और सब ये कहते कि सब प्रारब्ध है तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अब ये बताता है कि उस समय मुनिंद्र रूप से, मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्व परमात्मा, मतलब जो कबीर है वो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे, जो इसके अनुसार ये बता रहा है। अच्छा, इसके कबीर भी अलग है, हमारे जो भक्त वाले जो कबीर हैं वो अलग हैं, और इसकी ये कबीर भी मनगढ़ंत कबीर है। इस पुस्तक को झूठा साबित करने से पहले उन्होंने अपने वेद मिलाए होते, और वेद मिलाने के बाद में इस पुस्तक को मिलाए। पुस्तक और वो अपने वेद मिला के, उनको संस्कृत का ज्ञान तक तो है नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे गलत साबित कर सकते? वो सामने आ जाए, वो उनको बता देंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति कराते हैं, और क्या ये काल की पूजा करके और ये लोग अपने आप को बताते संत है? कहाँ के आगे ये लोग संत? नहीं, वो ये कहते हैं जो गीता में लिखा हुआ है, गीता के श्लोकों का उन्होंने गलत तरीके से इसमें लिख दिया है। वो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, किसी ग्रंथ को मिलाएंगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा इस चीज को? उनके जो गुरु हैं वो तो बोल नहीं पा रहे, उनकी बोलती बंद कर दी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और ये आए हैं बोलने के लिए इनके चेले। इनमें जो अगर औकात हो सामने निकल के आए, दिखाएं कैसे बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। लेकिन वो ये अपने आप को क्या समझते हैं ये लोग? वो लोग ये कहते हैं कि जो अगर चैलेंज कर रहे हैं, और इस चैलेंज को मैं साबित करना चाहूंगा, आए मेरे सामने, मैं बताऊंगा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं ज्ञान। वो ये भी कहते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है उसका भी अर्थ का अनर्थ कर दिया है। उनको जो अगर इतना पता होता तो ये बोलने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें जो अगर ये चीज पता चलने से पहले वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाते हैं। जैसे ये बंदा आया है, ये आप कहाँ के हो? लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो आपने इस पुस्तक के अंदर क्या देखा? आपने एक नंबर का जिसको कहते हैं नशेड़ी और गंजेड़ी, ये बंदा बैठा हुआ है सामने, ये ड्राइवर था। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है जो यहाँ पे सत्संग में आया हुआ है, शामली में बैठा हुआ ये। और जो अगर इनको ज्ञान होता भगत जी, इनको सब ज्ञान है, भक्तों को जितने यहाँ पे बैठे ये ज्ञान है, और जो अगर उनको ज्ञान होता तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को गलत साबित करने से पहले सामने पड़े होते उनके चरणों में ये आज। और अभी इसी टाइम कह रहा हूँ उनको, कभी भी आके अपना जो अगर ग्रंथ मिला ले, कोई भी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा जी ने गिरा है, लिखने से पहले, पढ़ने से पहले सारी चीजें देखी जाती, चेक करी जाती, तब ये पुस्तक लिखी जाती है। और आ जाए आश्रम, आ जाए किसी भी आश्रम में, उनको बुला के उनको दिखा दिया जाएगा कि ऐसे ग्रंथ मिलाए, तब उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी को। अच्छा, आपको इस पुस्तक पर इतना विश्वास है, आपको इतना पूरा विश्वास है इसमें जो लिखा हुआ सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इस बात को मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल सत्य है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, ये इस चीज को चिल्ला के एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो मैंने देखा है जो उनके जो गुरु थे, करौली बाबा के नाम से फेमस हैं, उनके शिष्य हैं ये। तो उन पे कई तरह के उन पे आरोप लगे हैं। उनका जीवन शैली देखा जाए तो उनका भी नशे में रहा, लिप्त रहे वो। तो आप थोड़ा उसमें क्या कहना चाहते हैं? जो ये कह रहे हैं ना, संत रामपाल जी महाराज जी जब से ज्ञान दीक्षा दे रहे गुरु जी बने हुए जब से, और ये पैदा नहीं हुए थे, ये पैदा नहीं हुए थे, इनको क्या पता है? ये कैसे देंगे, कहां से कैसे क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इनको क्या पता है संत रामपाल जी महाराज जी कितना पढ़े हुए? ये आज तक जितना पढ़ नहीं पाए वो पुस्तक नहीं पढ़ पाए जो संत रामपाल जी महाराज जी पुस्तकें पढ़ के लिख दिए इन्होंने। अच्छा सर, ये जो संत हैं और भी काफी संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? उनके विषय में ये कहना चाहता हूँ मैं, हर एक कोई ये नहीं होता है कि जैसा पाया वैसा चोला पहन लिया। चोला पहनने से मन को अंदर को क्या है उसको साफ करना है, उसके बाद में ये चीजें बोली जाएंगी। और हर चीज को नाप तोल के देख के तब जाके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है हर चीज को बताते हैं और प्रमाण के साथ बताते हैं ये। और जिसको विश्वास नहीं होता है वो आके देख सकता है यहाँ पे।
हर चीज को, या अपने ग्रंथ लेके चला है, अपने ग्रंथ लेके आए, यहाँ मिला लिया जाएगा। जो अगर उसको विश्वास नहीं है कि यहाँ के ग्रंथ गलत हैं, तो अपने ग्रंथ जहाँ कहीं से होते मिलते, जो भी गीता, कुरान, बाइबल, सारे ग्रंथ लेके आए अपना प्रमाण के साथ, उसको देख ले आके। और जो अगर उसको शक है तो पहले बार अपने घर में देख ले। और जो एक पहन के चल देते ना, भगवान जो मर्जी जो मन में आता है, 10 माला डाल ली, 50 माला डाल ली, इससे कुछ नहीं होता है। तो किससे होता है? कुछ नहीं होता। जब तक संत रामपाल जी महाराज जी का माला नहीं जपेंगे, वो कितना भी कर ले, तो प्रयागराज में सब बेकार है। प्रयागराज में देखा जा रहा है कितने लाखों संत आ रहे हैं माला भगवा चोला पहनकर, वो कहते हैं सब हमारी भक्ति करेंगे, वो छोड़ा सभी लोगों का वहां पर जाके। आप कह रहे हो नहीं होगा? ये झूठ है, बिल्कुल ये झूठ है, बिल्कुल। इस चीज को मैं चिल्ला के कह रहा हूँ। अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा लगा था, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज स्वयं विराजमान थे, इसलिए नहीं हुआ। और प्रयागराज की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ इतना? क्योंकि वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी नहीं पहुंचे। तो वहाँ संत पहुंच गए, वहाँ पर नागा बाबू पहुंच गए, नागा साधु पहुंच गए, वहाँ पर बड़े बड़े बंडेश्वर पहुंच गए, उनके रथ में यात्रा निकल रही है। वो बता क्या रहे, क्या बता रहे हैं आप? पहले ये बताइए, नागा पहुंच गए ना? तो नागा पहुंचेगे तो वो तो नाग होना ही है, नाश होना ही है, वो सारा नाश होना है। कैसे आप बता रहे हैं इस चीज को? तो वो तो कह रहे हैं यहाँ पर 50 करोड़ लोग आ चुके हैं, उन लोगों सभी लोगों में मोक्ष चौकस भक्ति करनी है। 50 करोड़ आ चुके हैं, मोक्ष क्या हो गया? वो तो आधे रो रहे, जो अपने घर को लाश नहीं ले जा पाए, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? जो धीरेन्द्र शास्त्री ने तो कहा था जो यहाँ मरे वो तो मोक्ष हो गया। ये आपने देखा जेसीबी से कैसे पलटे जा रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्होंने कहा था कि यहाँ जो मृत्यु हुई है उन लोगों सभी को मोक्ष हो गया है। इनका भाई गया? उनका भाई तो नहीं गया, इनकी माँ गई? नहीं गई। तो इनको स्पेशल सिक्योरिटी क्यों मिलती है? तो आम जन तक ले जाए तो ये भी अब तक गए होते हैं। तो वो तो टीवी में चिल्ला चिल्ला करेंगे यहाँ लोग मरे और सभी को मोक्ष हो गया है। क्यों? जब वो दूसरे वो बाबा थे, उन्होंने तो देखा, जिसने देखा उसको पता चल गया ना। है आम पब्लिक की तरह गए होते, अब तक तो ये भी ढेर हो गए होते इसमें। लोग आप ये बताइए, लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ गंगा में नहाने के लिए आज भी भीड़ हो रही। दिल्ली के स्टेशन पे अभी नई दिल्ली में कल भगदड़ मची है और लोग वहाँ के सुनिए, मोक्ष के लिए वो बता रहे हैं ना, तो उनके पास जो कथावाचक के लिए, कथा के लिए आदमी जाता है, कहते हैं आगे पागलो, आगे पागलो, देखो आगे पागल आगे। अच्छा, आपके गुरुजी नहीं कहते? पागल कहते हैं इस चीज? आपके गुरुजी नहीं कहते? कौन क्या कहते हैं? गुरुजी इतने सत्य विचार, अरे बहुत प्रमाण के साथ सत्संग सुनाते हैं, प्यार से कहते मेरे बच्चों आ गए, आइए मेरे बच्चों। वो क्या कहते हैं? आगे पागलो, पागलो आगे, देखो सत्संग सुनने के लिए। वो देखो भैया, ये उनका ये शब्द है क्या? उनका ये शब्द है, ऐसे बोला जाता है। उनको खुद ज्ञान नहीं है। जो कहते हैं ना लिख के आजकल सब कुछ बता देते, अरे पता नहीं कितने आ रहे लिख के बता देते। तो आपके गुरुजी का गले लगा लेते हैं भक्तों को? क्या गले लगाने वाले ही सब कुछ होते हैं? गले लगाने वाले सब कुछ होते हैं क्या? गले लगाने वाले कोई नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि गले लगाने वाले ही भगवान हो, दूर रह के भी भगवान हो सकता है। तो वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ पैसा लोग देते हैं, काफी अच्छा चढ़ावा करते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा अच्छा टीवी प्रचार करते हैं अपना भक्तों के लिए। तो पैसा चढ़ावा कर रहे हैं ना, वो पैसा ही चढ़ाते हैं, सारा कुछ पैसा नहीं है। यहाँ पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अपने दुखों की बात बताते, दुख मैं हो गया, मैं कहानी बताते जाके, वो उनको मंत्र जाप कर देते, वही ठीक हो जाते वो लोग। एक बाबा वो भी तो है, दूसरे वाले जो पीले वस्त्र पहनते हैं, बताते हैं ब्लड कैंसर है उनको, क्यों नहीं? वो तो खुद गुरु के पद पे बैठे, उनका क्यों नहीं ये चीज हुई? क्यों हुई? तो धीरेन्द्र शास्त्री तो कहते हैं हमारे जो आता सब ठीक हो जाते हैं, हनुमान जी ठीक कर देते हैं। अच्छा, अपने भाई को ठीक नहीं कर लिया उन्होंने? वो तमंचा लेके दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था? उनका भाई तमंचा लेकर दूसरे के घर में घुस गया था, उन्होंने अपने भाई को ठीक कर लिया वो, और दूसरे को आम पब्लिक को ठीक करने के लिए चले वो। तो आप दूसरे पब्लिक को वो ठीक करने के लिए गए, वहां बता रहे हैं कि नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हम यहाँ पे आए हैं कि जो मोक्ष पाएगा, तो खुद क्यों भाग गए वहां से? मोक्ष पाना था जब, ये मोक्ष की जगह पे जब गए थे तो ये खुद क्यों भाग गए? इन्हें भी तो रुकना चाहिए था, ये भी तो मोक्ष पाते, अपनी जान बचाने के लिए भाग लिए, और जो पब्लिक मर गए उसको बता रहे मोक्ष है। तो आपका कहने का मतलब है जो गंगा जी प्रयागराज जा रहे हैं उन लोगों का मोक्ष होगा नहीं वहां पर जाकर? अरे भाई, मोक्ष होने का मतलब ये नहीं है, मोक्ष से ऐसे मतलब हो जाएगा। कैसे होता है मोक्ष? कैसे होता है? मोक्ष ऐसे होगा। तो हम जो संत हैं, जो लाखों करोड़ संख्या में लोग जा रहे हैं, उन लोगों को संदेश दीजिए कि मोक्ष इस प्रकार से होगा। किसी के पास है मोक्ष का? अच्छा बताइए आप। मोक्ष का रास्ता है संत रामपाल जी महाराज के पास, और वो भी पूर्व वचन जो आपको बताए जाते हैं उसके आधार पे आपको चलेंगे, उसके आधार पे आप भक्ति करेंगे। कौन सी भक्ति करी है जिससे लोगों को मोक्ष हो? बेचारे ये लोगों मृत्यु हो रही है, ऐसी मृत्यु देश के अंदर ना हो, ऐसी भगदड़ से लोग ना मरे, ऐसा कोई रास्ता बताया जाए जिससे वो घर बैठ के आसानी से भक्ति कर सकें। नकली जो मंडेश्वर है, जो
वो नहीं होने दे रहे हैं। क्यों अच्छा, नहीं वो होने क्यों नहीं होने दे रहे? उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। क्या ऐसी बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। ऐसी ही बात तो भाई बताइए ऐसी बात क्या है? बिल्कुल भगत जी, दुकान बंद हो जाएगी अगर सत्यता दिखा दी जाए। हम अपनी पब्लिक को, जो हमारी जनता ज्यादातर है हमारे देश की, जो संतों के शरण में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये देखो, ये है यहाँ पर कितने नम्र लोग बैठे हुए। हमें वाकई में इनके बीच में आए तो इनका जो भाव देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, इनके चेहरे पर जो चमक है वो अलग ही दिखाई देती है इनके अंदर। तो हम इनसे सवाल हमारे ये रहते हैं कि हमारे देश की जनता भटक रही है बेचारी रोडों पर, कुचले जा रहे हैं, दब रहे हैं गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में, और भक्ति के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए तो दूर तक जा रहे हैं, फिर भी उनका भक्ति से लाभ नहीं मिल रहा है, मोच नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप लोगों के बीच में आने के बाद हमारे जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब कई हद तक मुझे मिलता जा रहा है, और हम आगे उन प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आप लोगों से जानेंगे, क्योंकि आप भी हमारे सब भाई बहन हैं, और वो भी जो जा रहे हैं वो भी भाई बहन है, उनकी श्रद्धा है, उनका भाव है। तो थोड़ा उनको जागरूक करने का हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनको सही मार्ग पे लगाया जाए, लोग भटके नहीं। तो उसी की तरह से हम जा रहे हैं। थोड़ा हमारा सवाल यही है आपसे।